जय माता, जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। अशुद्ध भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों किसी दूसरे की थाली में एक साथ बैठ के भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे तो अशुद्ध भोजन के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है, परंतु आज आपके सामने पति पत्नी को भी भोजन एक थाली में नहीं करना चाहिए। मानो या न मानो, यह सत्य है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के रहस्यमयी अनसुलझे हुए ज्ञान को सुन रहे हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। यदि आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो इन दोनों जो श्लोक हमने दिए इसका अर्थ समझ लो, और शायद यदि आपके समझ में आ गया हो तो शायद आप फिर इन दोनों मंत्रों को भूल ही नहीं सकते। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। आपकी भाग्य के अनुसार आपकी जो कामना है उस कामना से ज्यादा ही आपको मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। अगर रोजाना इन दोनों मंत्रों को आपने नहाने के बाद में पूजा करते समय बोलना प्रारंभ कर दिया तो मां भगवती जगत जननी की पूजा ही इन्हीं मंत्रों से प्रारंभ होती है। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम सनुपिनी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। यदि आपने ये मंत्र और बोलना प्रारंभ कर दिया तो आपके शत्रुओं का भी नाश हो जाना है। बिना कुछ किए बस आप बोलना तो प्रारंभ करें, स्तुति तो बोलें। जय मां कामाख्या। अब हम आते हैं अशुद्ध भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और पति पत्नी को भूल करके भी अपनी एक ही थाली में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। हम अधिकांश घरों में देखते हैं, मैं भी जाता हूं तो वहां देखता हूं कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं और वे ऐसा मानते हैं कि एक थाली में खाना खाने से आपसी प्यार बढ़ता है। न जाने कहां से ये व्यक्तियों के दिल दिमाग में बात डाल दी जाती है बचपन से कि एक थाली में भोजन करो तो तुम में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जबकि बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि और धर्म शास्त्रों के जानकार ये कहते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? इस विषय में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में महाभारत का जो ग्रंथ है उसमें भी वर्णन आया है कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। हर इंसान का परिवार के प्रति तमाम कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है।
और परिवार में मधुर संबंध भी कायम रखना है, तो पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। वास्तव में पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो गलत और सही निर्णय लेने में भूल कर देता है। अगर पति का पत्नी के प्रति प्रेम सर्वोपरि हो गया तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पत्नी के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए, अपनी अपनी थाली में। मतलब एक दूसरे की थाली में हाथ नहीं लगाए, झूठा नहीं करें, सबको सेपरेट सेपरेट थाली दी जाए, परंतु एक साथ बैठ करके भोजन किया जाए। इससे परिवार में आपसी प्यार बढ़ता है, साथ ही एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना व समर्पण की भावना भी प्रबल हो जाती है, जिस कारण से परिवार तरक्की करता है। अगर परोसे हुए भोजन की थाली को कोई लांघ जाए तो वह भोजन कीचड़ के समान दूषित हो जाता है, उसे नहीं खाना चाहिए, उसे जानवरों को खिला देना चाहिए। इसके अलावा अगर भोजन की थाली को कोई पैर मार दे, ठोकर मार दे, तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़ करके त्याग कर देना चाहिए। यानी कि उसके पीछे कोई न कोई रहस्य है, इसलिए ठोकर लग गई। यानी उस भोजन में कहीं न कहीं दूषितपना है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनजाने में ठोकर लग जाती है। यानी कि कोई ऐसी शक्ति, कुल देवी देवता, इष्ट देवता कह लीजिए या पितृ देवता कह लीजिए, वह उस भोजन में जो अशुद्धता है उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए उस भोजन को ठोकर किसी व्यक्ति के माध्यम से लगवा देते हैं। अगर उलांगा हुआ भोजन और ठोकर लगा हुआ भोजन यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसको दरिद्रता प्राप्त होती है, इसीलिए वो भोजन नहीं खाना चाहिए जो उलांगा हुआ हो और दरिद्रता लाता हो। तो मनुष्य को एक ही थाली में पति पत्नी को भोजन इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि उनमें यदि दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना ज्यादा आ गई, यदि ज्यादा समर्पण की भावना आ गई तो वो दूसरे जो मनुष्य होते हैं उनको देख रेख नहीं कर पाएंगे। जैसे स्त्री है तो वह स्त्री अपने पति को ही देखेगी, उसका ही स्वार्थ देखेगी, अपने सास ससुर का स्वार्थ नहीं देखेगी। इसलिए परिवार में अन्य सदस्य भी रहते हैं, देवरानी रहती है, जेठानी रहती है, देवर रहता है, जेठ रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, ननंद रहती है कभी कभी। इसलिए पति पत्नी को एक साथ अपनी एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। और वैज्ञानिक कारण में मान के चलें तो यदि स्त्री के साथ में, पत्नी के साथ में कोई ऋणात्मक शक्ति यदि है या नकारात्मक शक्ति है, या फिर पति के साथ में कोई नकारात्मक शक्ति है, ऋणात्मक शक्ति है, या पति के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है, पत्नी के ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, या उल्टा मान के चलें कि पत्नी के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं और पति के ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, तो एक दूसरे के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा। यदि एक को बीमारी है तो दूसरे को भी वही बीमारी होने की संभावना हो जाएगी। एक की नकारात्मक ऊर्जा दूसरे की अच्छाइयों को खा जाती है। इसलिए भी एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। और ये तो हो गया साधारण शास्त्र की बात।
यदि हम तंत्र की बात करते हैं तो झूठा भोजन से मनुष्य को पागल किया जा सकता है, झूठे भोजन से मनुष्य का वशीकरण किया जा सकता है, झूठे भोजन से उच्चाटन किया जा सकता है, झूठे भोजन से मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, कीलन, उदासन, ये सब कार्य किया जा सकता है। इसलिए झूठे भोजन यानी कि अपना बचा हुआ खाना पत्नी को नहीं खिलाना चाहिए और पत्नी का बचा हुआ खाना अपनों को नहीं खाना चाहिए और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अब तंत्र की ओर चलते हैं। तो तंत्र यह कहता है कि यदि कोई प्रेत पुरुष के ऊपर लगा हुआ है तो उस प्रेत का प्रभाव धीरे धीरे पत्नी के ऊपर भी पड़ने लगेगा। यह पति चरित्रहीन हो जाता है। अब पति जब चरित्रहीन हो जाता है तो उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसका प्रभाव फिर यदि पति पत्नी दोनों एक ही थाली में भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव पत्नी के ऊपर पर भी पड़ेगा और वह भी धीरे धीरे चरित्रहीन हो जाएगी। इसलिए भी एक ही थाली में भोजन नहीं किया जाता है। यानी जिसके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, प्रेत, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात है, तो कई बार वो शरीर में रह करके भोजन करता है और यदि उसके साथ में रह करके आपने भोजन कर लिया तो आपके ऊपर भी उसका प्रभाव हो जाता है। इसीलिए एक ही थाली में पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है, हिंदू सनातन धर्म के ऊपर चलने के लिए आपको साहस प्रदान करे ताकि आप सही रास्ते पर चल सकें और दुख आपके पास कम से कम प्राप्त हो। जय मां।